शादी एक ऐसा बंधन है जो न सिर्फ दो कपल को बल्कि दो खानदानों को आपस में जोड़ता है। लेकिन कुछ हमारे पाकिस्तानी भाई भी शादी करने से आपको मना करते हुए नजर आते हैं। जरा ध्यान से बैठिएगा, मैं सारे लड़कों की बात नहीं कर रहा बल्कि कुछ मेरे जैसे दोस्तों की बात करने जा रहा हूँ। लड़के कहते हैं कि शादी इंसान को बांध कर रख देती है, ना आप उस पार जा सकते हैं और ना ही इस पार। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस हैं जो पाकिस्तानी लड़कों को शादी करने पे राजी होने से मना करता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर बात करेंगे और आपको 10 ऐसी वजूहात के बारे में बताएंगे जो हमारे पाकिस्तानी लड़के शादी करने से घबराते हैं। नंबर 1 पर है ऑर्डर, यानी बीवी का गुलाम। इसका मतलब ये भी है कि बीवी के नीचे लगना या फिर रन मरीद होना। ये वजह बहुत ही कॉमन है और मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में और ज्यादा मुझे बात करनी चाहिए। चलिए दोस्तों, रुख करते हैं दूसरी रीजन के बारे में। शादी के बाद एक शोहर ये भी तय नहीं कर पाता कि उन्हें पार्टी में क्या पहनना चाहिए या टीवी पर क्या देखना चाहिए या फिर उन्हें अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। घर के ज्यादातर फैसले बीवी ही करती है। ज्यादातर शोहर अपनी सैलरी अपनी बीवी के हाथ में दे देते हैं। मेरे ख्याल में ऐसा करना किसी हद तक ठीक भी है, क्योंकि औरतों को घर चलाना ठीक से आता है। दोस्तों, बीवी को अपनी सैलरी देनी चाहिए या नहीं? हाँ या ना में जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी सैलरी बीवी को दे रहे हैं तो इस बात को मत भूलना कि बीवी पैसों का ज़िया बहुत ज्यादा करती है। बीवी को पैसों का सही इस्तेमाल करना नहीं आता। तीसरी वजह है जो मेरी तरह गरीब लोगों को शादी से भागने पर मजबूर कर देती है, यानी गिफ्ट की बात कर रहा हूँ। आजकल फैशन का जमाना है और हर इवेंट को हर इंसान अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहता है। लेकिन अगर कोई शोहर अपनी बीवी को इन छोटे छोटे हर इवेंट्स पर गिफ्ट नहीं देता तो समझ लेना कि बस आपकी वाट लग गई। इसलिए लड़कों के लिए बार बार गिफ्ट देना दर्द सर बन जाता है, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि हर इवेंट पर अपनी बीवी को गिफ्ट लेकर देते रहें। अगर शोहर एक बार भी बीवी को गिफ्ट देना भूल गया तो बीवी के सामने शोहर की कोई औकात नहीं रहती। नंबर 4 पर है जिम्मेदारी। निकाह होते ही शोहर पर एक पहाड़ जैसा बोझ आ गिरता है और पाकिस्तानी एक्ट में भी ऐसा ही कुछ लिखा गया है कि शोहर बीवी की जिम्मेदारी का पाबंद होगा। नंबर 5 पर है बीमार तो सभी होते हैं, लेकिन शोहर के मुकाबले में बीवी ज्यादा बीमार पड़ती है। औरतों में डिप्रेशन, अनीमिया, ब्रेस्ट कैंसर, ओबेसिटी और पीरियड प्रॉब्लम बहुत कॉमन होता है। इसमें ज्यादातर बीमारियां औरतें शादी के वक्त साथ लेकर आती हैं। इन बीमारियों को देखभाल करना और उनका खमियाजा भुगतने के लिए शोहर को हर वक्त तैयार रहना चाहिए। नंबर 6 पर है ये वजह बड़ी भयानक हो सकती है। मियाँ बीवी एक ही घर में रहते हैं, लेकिन कुछ औरतें शोहर के माँ बाप के साथ रहना नापसंद करती हैं और फिर क्या होता है, वालिदैन को ओल्ड होम्स का रुख करना पड़ता है। नंबर 7 पर है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें डर लगता है कि कहीं मेरी बीवी मुझे तलाक का बोले तो, क्योंकि शोहर का मानना है कि शादी एक ऐसा रिश्ता होता है जो हमेशा साथ निभाना होता है। इस वजह से वो शादी नहीं कर पाते। नंबर 8 पर है इसके बाद एक बड़ी वजह और प्रॉब्लम बंद कमरे के अंदर होती है। कभी कभी जब शोहर का मन होता है तो बीवी मुंह फेर लेती है और जब बीवी रोमांस का बोले तो शोहर उस पर मजबूरन राजी होना पड़ता है। नंबर 9 पर है कुछ लोग अपना कैरियर बनाने के बाद शादी करना चाहते हैं, लेकिन हमेशा मेरी बात एक याद रखना, हर सक्सेसफुल शख्स के पीछे एक सक्सेसफुल औरत का हाथ होता है। और आखिर में कुछ लोग आजाद पंछी की तरह रहना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनको कोई पापा पापा कहकर बुलाए। तो दोस्तों, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। इस तमाम रीजन की बिना पर हमारे पाकिस्तानी भाई शादी करने से भागते हैं। इन तमाम रीजन में से आप कौन सी रीजन को ज्यादा रिकमेंड करते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और हाँ, हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसी ही कमाल की वीडियो आपकी खिदमत में रोजाना लाता रहूंगा। अल्लाह निगहबान।